कमला, हैप्पी दिवाली। ये तुम्हारी दिवाली का गिफ्ट। नहीं चाहिए आपका ये तोहफा हमें। अपना ये तोहफा अपने पास ही रखिए आप। ये क्या तरीका है कमला? मैंने तुम्हें इतने प्यार से ये गिफ्ट दिया और तुमने ये लेके फेंक दिया। आपको क्या लगता है मैडम जी कि हम गरीब हैं तो आप कुछ भी मुंह उठा के दे देंगी हमें और हम चुपचाप ले लेंगे? आप बहुत गलत सोचती हैं मैडम जी। हम गरीब जरूर है पर मजबूर नहीं है कि आपके जो मन में आएगा आप उठा के ले आएंगे और हम चुपचाप से ले लेंगे। तुम पागल हो गई हो कमला। तुम्हें पता भी है कितना महंगा गिफ्ट लेके आई थी तुम्हारे लिए? क्रॉकरी का सामान था उसमें, फेंक दिया तुमने। अब टूट भी गया होगा। कितना ही महंगा होगा मैडम जी? 1 मिनट रुकिए आप तो 200-300 रुपए का लेके आई थी ना तोहफा हमारे लिए। ये लीजिए पूरे 2000 रुपए। जितने भी पैसे चाहिए रख लीजिए, हमें आपका कोई तोहफा नहीं चाहिए। कमला ये क्या तरीका है? अरे मैंने तुम्हारे साथ ऐसा क्या किया है जो तुम ऐसा बिहेव कर रही हो? अरे बस मैडम जी, आप ज्यादा भोली बनने की कोशिश मत कीजिए। आप हमें कठपुतली समझते हैं ना कि आप जैसे अपने इशारों पे हमें नचाना चाहेंगे हम वैसे नाचेंगे। मैडम जी आप ये मत भूलिए कि हमारा भी कोई दीन ईमान होता है, पर मुझे आपको देख के ऐसा लग रहा है ना कि आप लोगों के अंदर कोई दीन ईमान नहीं होता होगा। आप बस बहुत हो गया। मैडम जी अगर आप मालकिन ना होती ना तो हाथ उठाना हमें भी आता है, तो अपना ये हाथ ना अपने पास ही रखिए, वरना हम भी भूल जाएंगे कि आप हमारी मालकिन है और कब हमारा हाथ उठ जाएगा हमें भी नहीं पता। मैडम जी हम आपको बेबस दिखाई देते हैं ना, हमारे पास पैसा नहीं है, बड़ा घर नहीं है, तो आपके जो मन में आएगा आप हमारे साथ करेंगी, लेकिन ऐसा नहीं है। हम मेहनत की कमाई खाते हैं, मेहनत से कमाते हैं, मेहनत से रहते हैं। आप लोगों की तरह नहीं कि अपने से छोटे लोगों की बेइज्जती करें, जो मन में आए उनको वो बोले, जो मन में आए वो तोहफा उठा के दे दे। हमारे मन में दूसरों के लिए इज्जत और प्यार है, लेकिन हमें नहीं लगता कि आपके मन में दूसरों के लिए इज्जत और प्यार होगा भी। और एक और बात मैडम जी, इस घर में हम काम करते हैं अजय साहब की वजह से, क्योंकि अजय साहब का व्यवहार हमको लेके बहुत अच्छा है। वो हमारे बारे में, हमारे परिवार के बारे में बहुत अच्छा सोचते हैं। अगर अजय साहब ना होते ना तो हम आपके घर में बिल्कुल काम नहीं करते। और आपको क्या लगता है कि हमारे पास काम की कमी है? और भी 10 घर है हमारे पास जहाँ पे जाके हम काम कर सकते हैं। यहाँ हम बस अजय साहब की वजह से काम करते हैं। अच्छा अजय साहब की वजह से है ना तू यहाँ पे? अब तेरे अजय साहब को ही बोलती हूँ कि कैसे तेरे को धक्के मार के इस घर से बाहर निकाला है। और ये पैसे अपने पास रख। अजय तुम्हें पता है उस कमला ने अभी मेरे साथ क्या किया? मेरा तो पूरा दिमाग खराब हो गया है। अरे तुम जो उसके लिए दिवाली के लिए गिफ्ट लेके आए थे, मैं इतने प्यार से उसके पास गई उसे देने, उसने वो गिफ्ट मेरे हाथ से लिया और फेंक दिया। तुम्हें पता है ना कितना महंगा गिफ्ट था वो, और क्रॉकरी थी उसमें, सब टूट गया। और इतना ही नहीं, उसने मेरे ऊपर पैसे भी फेंके। देखो मुझे बहुत तेज गुस्सा आ रही है, और ये जो सिर पे नाच रही है ना, ये तुम्हारी वजह से ही हो रहा है। ना तुम इतना सिर पे चढ़ाते उसको, ना इतना बोल पाती वो। देखो मैं तुमसे आखिरी बार बोल रही हूँ, अगर अब वो मुझे इस घर में काम करती हुई दिख गई ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जाओ और उसको बोल के आओ कि आज के बाद इस घर में दिख ना जाए। अच्छा तो तुम एक काम करो, तुम भी मेरे साथ चलो, उसको समझाते बात करने का असली तरीका। अरे नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं जा रही। वैसे ही मैंने अपनी नीचे बहुत बेइज्जती करवा ली, और अगर अब मुझे वो मिली और ऊपर आ गई ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। फिर मैं उसे बताऊंगी कि बेइज्जती असली होती क्या है। तुम्हें जाना है तो जाओ, और हाँ उसे ऊपर लेके मत आ जाना। जा रही हूं मैं। साहब नमस्ते। वैष्णवी तुमने अपनी मालकिन के साथ इतनी बदतमीजी क्यों की आज? तो साहब हमें दिवाली का तोहफा अच्छा नहीं लगा, तो बस इसलिए हमने मेम साहब को वो सब बोल दिया। अगर तुम्हें तोहफा पसंद नहीं आया था तुम चुपचाप तोहफा लेके रख लेती। वही तो साहब, आज तक वही तो करते आ रहे थे। जो भी मेम साहब हमें देती थी वो हम चुपचाप ले लेते थे खुशी खुशी, लेकिन हमें क्या पता था उसकी वजह से आज हमारे बच्चों की ऐसी हालत हो जाएगी। बच्चों की ऐसी हालत? मैं कुछ समझा नहीं कमला, क्या बोलना चाह रही हो तुम? साहब आपको नहीं पता, आपके घर में जो भी बचा कुचा खाना होता था मेम साहब वो सब लाके हमें दे देती थी, और हम जाके अपने बच्चों को खिला देते थे। हमें क्या पता था साहब कि वो खाना बासी था। वो खाना खाने की वजह से हमारे बच्चों की तबीयत इतनी खराब हो गई कि अब हमारे पास उनके इलाज के लिए पैसे भी नहीं है, और डॉक्टर ने बोला है कि अगर जल्दी से इनका इलाज नहीं कराया गया तो इनकी तबीयत और बिगड़ जाएगी। अब बताइए साहब हमारी क्या गलती है इसमें? अरे साहब हम तो ये सोच के ले लेते थे
कि चलो हम अपने बच्चों को कुछ अच्छा खाना खिलाएंगे तो हमारे बच्चे भी खुश हो जाएंगे। और हमें क्या पता था साहब कि मेम साहब हमारे बच्चों को बचा कुचा खाना खिलाना चाहती थी, बासी खाना खिलाना चाहती थी। अब हमारे बच्चों की तबीयत इतनी खराब हो गई है तो हमने क्या गलत कहा मेम साहब को? जो हमें कहना चाहिए था हमने वही कहा। आप खुद सोचिए साहब, क्या आप बासी खाना खा सकते हैं? क्या आप अपने बच्चों को बासी खाना खिला सकते हैं? कमला, तुम्हारी मालकिन तुम्हारे साथ इतने टाइम से ये सब कुछ कर रही है, तुमने बताया नहीं। और तुम्हारे बच्चों की तबीयत भी खराब हो गई, तुमने इस बारे में भी नहीं बताया। साहब हमें तो खुद भी नहीं पता था। वो तो जब हमारे बच्चे बीमार पड़े और डॉक्टर साहब ने हमें बोला कि इनको बासी खाना खिलाया जा रहा है, तब हमें पता चला कि मेम साहब हमें हमेशा बासी खाना देती थी। हमें खुद भी इस बारे में नहीं पता था साहब। मुझे तो इस बारे में बिल्कुल पता भी नहीं। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं ये सब कुछ होने ही नहीं देता। अच्छा सुनो, मुझे और मेरी पत्नी को हो सके तो माफ़ कर देना। मैं नहीं चाहता कि हमारी वजह से तुम्हारा दिल टूटे और तुम्हें बुरा लगे। और मैं अर्जिता को जाके समझाता हूँ, आज के बाद ऐसा कुछ भी नहीं करेगी। देखिए साहब, एक बात और कहना चाहती हूँ, हम गरीब जरूर हैं, आप मेम साहब को भी बोल देना, लेकिन हम हमेशा अपनी मेहनत का खाते हैं और ईमानदारी से खाते हैं। अगर हमें पहले इस बारे में कुछ पता होता तो हम मेम साहब से कुछ भी नहीं लेते। और हम तो यहाँ पे सिर्फ आपकी वजह से काम कर रहे हैं, क्योंकि आप हमारे और हमारे परिवार के बारे में बहुत सोचते हैं, वरना हम कभी यहाँ पे काम नहीं करते। नहीं, मैं समझाता हूँ उसको। अर्जिता, क्या ये सब? तुम्हें मैंने कितनी बारी मना कर रखा है कि तुम बासी खाना फेंक दिया करो, तुम जाके फिर भी नौकरानी को देके आती हो। क्या? ये क्या बोल रहे हो तुम? मैंने कोई घुसा हुआ खाना नहीं दिया उसको। झूठ बोल रही है वो। अरे बस करो, इतनी भोली मत बनो। तुम्हें अच्छे से पता है कि तुमने क्या करा। तुम्हें मैंने इतनी बारी मना कर रखा है कि बासी खाना घर पर फेंक दिया करो, किसी को दिया मत करो। तुम उसको दे देती हो, और तुम्हें पता है उसकी वजह से क्या हुआ? उसके बच्चे जो है ना हॉस्पिटल में, फूड पॉइजनिंग हो रही है उनको। कितनी परेशानी में है वो। जब हम वो खाना खुद नहीं खा सकते तो हम वो खाना किसी और को कैसे खिला सकते हैं? वो अजय, मेरी कोई ऐसी इंटेंशन नहीं होती थी कि मैं उसे गंदा खाना दे दूं। वो खाना बनाती थी तो बच जाता था, तो मुझे लगता था कोई खा ही लेगा, इसलिए दे देती थी। फालतू फेंकेगा, बस इसलिए दे दिया था। अगर मुझे पता होता तो मैं क्यों देती ऐसा खाना उसको। अरे खुद सोच के देख लो यार, जिस खाने को हम खाते नहीं है, खा नहीं सकते, वो खाना तुम किसी और को दे रही हो, उसकी वजह से किसी के घर पे कोई बीमार हो रहा है। तुम थोड़ा भी सोच रही हो इस बारे में? हाँ अजय, आपने बिल्कुल ठीक बोला। उसने मेरे साथ जो भी किया बिल्कुल सही किया। उसकी जगह मैं होती तो शायद मैं भी यही सब करती। किसी के बच्चे की तबीयत खराब हो गई है तो वो तो यही करेगी ना। पर आज के बाद मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी, और उससे सॉरी भी जाके बोल दूंगी। मैं अब ना उसको ऊपर बुलाता हूँ। जब वो ऊपर आएगी ना, उससे अच्छे से बात करना। उसको एक मिठाई का डब्बा और एक सूट दे देना नया, और अच्छे से बात करना ताकि वो खुश हो जाए, क्योंकि गलती तुम्हारी है, उसकी नहीं है। हाँ, आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। आप उसे यहाँ पे बुला लो, मैं उससे सॉरी बोल दूंगी। और मेरे पास कुछ नए कपड़े भी हैं, वो उसे दे दूंगी मिठाई के साथ। उसको अच्छा लगेगा। बट मुझे नहीं पता कि वो मुझे माफ़ करेगी भी या नहीं, पर फिर भी मैं उससे माफ़ी मांग लूंगी।